ना जा अकबर ना जा, ना जा अकबर ना जा, खेमों से सदाएं आती है, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है, अकबर की सवारी जाती है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। सर पीट रही है माँ दुखिया, सर पीट रही है माँ दुखिया, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। सर पीट रही है माँ दुखिया, सर पीट रही है माँ दुखिया, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है। 18 बरस ना जोश जिसे परवान चढ़ाया ज़ैनब ने, 18 बरस ना जोश जिसे परवान चढ़ाया ज़ैनब ने, परवान चढ़ाया ज़ैनब ने। गुलशन है उजड़ा ज़ैनब का, गुलशन है उजड़ा ज़ैनब का, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है। कहती थी सकीना रो रो कर लौटाओ भाई अली अकबर, कहती थी सकीना रो रो कर लौटाओ भाई अली अकबर, लौटाओ भाई अली अकबर। कदमों से लिपटी मासूमा, कदमों से लिपटी मासूमा, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है। अकबर से सकीना जब लिपटी, शबीर को सुगरा याद आए, अकबर से सकीना जब लिपटी, शबीर को सुगरा याद आए, शबीर को सुगरा याद आए। उसे कैसे बताएं ये बाबा, उसे कैसे बताएं ये बाबा, अकबर की सवारी जाती। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है। कुछ देर रुको बेटा अकबर, मैं तुमको बना तो लूं दूल्हा। कुछ देर रुको बेटा अकबर, मैं तुमको बना तो लूं दूल्हा, मैं तुमको बना तो लूं दूल्हा। अफसोस न रहा सर सेरा, अफसोस न रहा
सवारी जाती है। खेमों में बपा है वावैला, खेमों में बपा है वावैला, अकबर की सवारी जाती है। तेरी याद बहुत तड़पाएगी, माँ जीते जी मर जाएंगे। तेरी याद बहुत तड़पाएगी, माँ जीते जी मर जाएंगे। माँ जीते जी मर जाएगी। मादर के लबों पर है नौहा, मादर के लबों पे है नौहा, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है वावैला, खेमों में बपा है वावैला, अकबर की सवारी जाती है। कहते थे जाओ अकबर मुझे देखते रहे ना मुड़ मुड़ के, सर कहते थे जाओ अकबर मुझे देखते रहे ना मुड़ मुड़ के, मुझे देखते रहे ना मुड़ मुड़ के। देता है सदा बूढ़ा बाबा, देता है सदा बूढ़ा बाबा, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है वावैला, खेमों में बपा है वावैला, अकबर की सवारी जाती। घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। एक जरी चाहिए तारीख सुजात के लिए, करबला में मेरे साथ एक नुसरत के लिए, और नामों से पैगंबर की हिफाजत के लिए। या इलाही मुझे आबाद बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। शुक्र पर शुक्र तेरा सा बरसा बेटे, बेटिया की है अता ज़ैनब कुल तो मुझे, बदेश के मेरे बस एक दुआ से बदले। या इलाही मुझे आबाद बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। आईना सब्र सुजात का बनाना
जाए अलंगारी में, अपने बाजू भी कटा दे वफादारी में, सबसे आगे जो नजर आए अलंगारी में। या इलाही मुझे आपा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। नाम का हो जिनो तो पे वहाँ प्यास हो, कोई उम्मीद न टूटे कोई बेआस न हो, याद करके उस तन्हाई का एहसास न हो। या इलाही मुझे आपा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। मेरे मालिक मेरे होठों पे दबाए दुआ, मेरी आंखों में नजर आने लगी कर्ब बला, मेरा साबिर मुसीबत में खड़ा है तन्हा। या इलाही मुझे आपा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब करबल में हो 24 पहर का प्यासा, हर कदम पर उसे सारे का जज्बा देना, और मेरे लाल के हाथों को सलामत रखना। या इलाही मुझे आपा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। करीब हो गए मकबूल दुआएं हैदर, उसको भी समय कहा फातिमा ज़हरान पे सर, और जो की ने हुज़ूर दावत। या इलाही मुझे आपा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जरूर चाहिए तारीख सजात के लिए, करबला में मेरे साबिर की नुसरत के लिए, और नामों से पैगंबर की हिफाजत के लिए। या इलाही मुझे आपा बेटा दे दे, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो, जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। गरीब मादर हुसैन, 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 गरीब मादर। ये चीज में एक आध भूल गई, जब तब आ गया। हुसैन गरीब मादर हुसैन, गरीब मादर हुसैन, गरीब मादर हुसैन,
गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हाय तेरा खुश गला तश्न दहानी में कटा हाय तेरा खुश गला तश्न दहानी में कटा माँ की नजर के सामने हो गया सर तन से जुदा माँ की नजर के सामने हो गया सर तन से जुदा तस्ना दहान हुसैन 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 गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हुसैन गरीब मादर फातिमा मकतल में खड़ी रो रो यही कहती रही फातिमा मकतल में खड़ी रो रो कहती रही जहर हसन को खा दिया चल गई अब तुझ पे छुरी जहर हसन को खा दिया चल गई अब तुझ पे छुरी बाद हसन हुसैन 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 गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हाय हुसैन इब्ने अली हाय वो बात बेकसी हाय हुसैन इब्ने अली हाय वो बात बेकसी जब चली गर्दन से छुरी हाथ को मल कर गई जब अब क्या हुआ? छुरी हाथों को मल कर गई बेबस बहार हुसैन 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 गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हुसैन गरीब मादर हुसैन गरीब मादर क्या क्या सितम तूने सहे दीने इलाही के लिए क्या क्या सितम तूने सहे दीने इलाही के लिए उंगली तेरी काट गई एक अंगूठी के लिए
अदा जुलूस ताज़िए, झुल झुल जना अलम के सिलसिले, जा बजा हुसैन की कबीले, मातमी चले हैं हल्का बांध के, गली गली नगर नगर सभी है आज में सफर रहा दवा है करबला की दम से कितने काफिले। दिल में हुसैन हुसैन याम हुसैन हुसैन याम हुसैन याम हुसैन अय्याम हुसैन अय्याम हुसैन अय्याम हुसैन अय्याम अय्याम हुसैन अय्याम
ज़माने के सबके उन्हें रोज़ी अता करे। आज मेरे भाई ने किसी ने मुझसे कहा आज मैं मसायब अब्बास का सुनना चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे अब्बास अलामदार से बहुत मोहब्बत है। मैं मौला अब्बास को बहुत चाहता हूँ। वैसे तो हर जमान को मौला अब्बास से मोहब्बत है, क्योंकि जमाने का सुरूर ही यही है कि वो अब्बास से अलामदार से मोहब्बत करता है। जिसके हाथों में अलम है, जिसके हाथ सलामत है, वो साबित करता है कि मैं अब्बास के चाहने वाला हूँ। जिसे दुआओं में हैदर मांगे, जिसे दुआओं में हैदर मांगे उसे अब्बास कहते हैं। जिसे दुआओं में हैदर मांगे उसे अब्बास कहते हैं। जिसे दुआओं में फातिमा मांगे उसे अजादार कहते हैं। जिसे दुआओं में फातिमा मांगे उसे अजादार कहते हैं। अगर अली की दुआ को अब्बास कहते हैं तो फातिमा की दुआ को अजादार कहते हैं। हम उसी वसी अली की दुआ के जो नतीजा था, जिसका नाम अब्बास था, अबुल फजल अब्बास था, जिसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फकत इसके लिए मांगा था कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसा बेटा देना जो मेरे हुसैन के राहबर में चले, जो मेरे हुसैन का साथी बन के चले, जो मेरे हुसैन का हर कदम पर कदम मिला के चले, जो मेरे हुसैन पर लब्बैक कहे, मेरे हुसैन के कहने पे पीछे हट जाए। अगर मेरा हुसैन प्यासा रहे तो वो भी प्यासा रहे। ऐसे दुआओं में जिसे मौला ने मांगा था उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास अलैहिस्सलाम एक ऐसे शख्स थे जो अपने आका के कभी भी नाफरमानी नहीं किया। अगर मेरे मौला ने कहा अब्बास रुक जा तो मौला अब्बास रुक जाते थे। अगर मेरे मौला कहते थे अब्बास तू चल तो मौला अब्बास चलने लगते थे। कभी भी मेरे मौला अब्बास ने हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा कब क्यों कैसे। कभी भी मेरे मौला ने नहीं पूछा करूं या ना करूं। अगर मेरे मौला कहते थे अब्बास कर तो अब्बास करते थे। अगर मेरे मौला कहते थे अब्बास ना कर तो अब्बास नहीं करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, अब्बास का सबसे बड़ा मुसीबत यही है, अब्बास का गम नौजवानों के लिए यही दिन खा जाएगा, क्योंकि इसे बचपन से लेकर एक ख्वाब दिखाया जाता था। अब्बास तुझे करबला के लिए पाला जा रहा है, अब्बास तुझे करबला में जंग की इजाजत मिलेगी, अब्बास तुझे यहाँ जंग नहीं करना, तुझे करबला में जंग करना है। अब्बास थोड़ा जंग मत कर, तुझे करबला में जंग करना है। जब मेरे मौला ने मदीना को छोड़ा तो मौला अब्बास कहते हैं मेरे आका मुझे इजाजत दे, मैं जंग करता हूँ। हुसैन ने कहा मेरे भाई अब तेरे को आज जंग इजाजत नहीं मिलेगी, तुझे करबला में मिलेगा। जब मौला हसन के जनाजे में तीरों की बौछार हुई, मौला अब्बास ने कहा भाई मुझे इजाजत दे, मैं जंग करता हूँ। मौला हुसैन ने कहा मेरे भाई तुझे करबला के लिए रखा गया है। जब तक मौला अली अलैहिस्सलाम को 19 रमजान को जरबत रखी है, मौला अब्बास ने कहा मेरे भाई मुझे इजाजत दे, मैं जंग करता हूँ। मौला हुसैन ने कहा मेरे भाई तुझे करबला के लिए पाला गया। जब वही अब्बास करबला के मैदान में पहुंचता है, 3 दिन के भूखा प्यासा हुसैन का काफिला था, 6 माह के साली असगर प्यासे थे, 4 साल की बीबी सकीना प्यासी थी। मौला अब्बास ने आकर कहा मेरे आका जाते आपने मुझे हर मोड़ पर कहा है अब्बास मैं तुझे करबला के लिए रखा हूँ, मैं तुझे करबला में जंग करने की इजाजत दूंगा। मेरे भाई मेरे आका आज तो वो दिन आ गया है, आज मुझे जंग करने की इजाजत दे। मौला हुसैन ने कहा अब्बास मैं तुझे जंग की इजाजत दे देता, मैं तुझे जंग की इजाजत दे देता मेरे भाई, लेकिन एक बात सुन ले मेरा, अगर तुझे जंग में जाना है तो जा, लेकिन एक मेरी बात मान ले, तू जहाँ तू करबला में जितना लड़ीनों को मारेगा वहाँ सामने तेरी बहन ज़ैनब को उतना सताया जाएगा जैसे मौला अब्बास को मौला हुसैन ने ये बताया। मौला अब्बास ने अपनी तलवार निकाल कर जमीन पर फेंकते हैं। मैंने मौला अब्बास ने कहा मेरे भाई अगर मेरे बार में से कोई मेरी बहन को मेरे आका जादी को बताएगा मैं जंग नहीं करता, लेकिन मेरे आका मुझे बस इतनी इजाजत दे दे, मेरी मासूम सकीना प्यासी है, मैं मकतल में जाऊँ, मैं नहरे पुलाव पे जाऊँ, अपनी सकीना के लिए पानी लेके आऊँ। अल्लाह ताला सजादारों मौला अब्बास को जंग की इजाजत मिल गई। हम पूरी जंग की इजाजत नहीं पड़ेंगे, बस इतना पड़ेगा मौला अब्बास के गुर्बत किस टाइम किस समय पे कैसा था। मौला अब्बास को जंग की इजाजत करती है। मौला अब्बास अपने घोड़े पे सवार होते हैं, सवार होने के बाद बीबी सकीना कहते हैं मेरे आका जादी तेरा चचा अब्बास पानी लेने के लिए जा रहा है, तेरा अब्बास पानी लेकर आएगा, लेकिन किससे कहते हैं उस सकीना से कहते हैं जो सकीना जानती थी मेरा चचा अब्बास जो कहता है
करती है, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाई भाभीओ, ऐ मेरे माओ, अपने हाथों में मस्ती डाले लो। मेरा चचा पानी लेके गया है, मेरा चचा पानी लेकर आएगा। मेरा चचा मुझसे वादा किया है कि सकीना में पानी लेकर आऊंगा। अल्लाह ताला दारो मौला मौला पाक कैसे मेरे फराक को फतह कर मेरे फराक में अपने पैर को रखते हैं। रखने के बाद मौला पाक ने चाहा मैं पानी उठाकर पीऊं, कैसे पानी हाथ मिलाना चाहा। मौला पाक को बीबी सकीना का चेहरा नजर आया। मौला पाक ने पानी को दरिया में फेंका। एक बार नजर की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे बाबा, मेरे इमदाद को आओ, हम ऐसी घड़ी पे पहुंचे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नजर से आवाज आती है, मेरे पास खैबर का दर उठाना आसान था, खैबर में फतेह बनना आसान था, लेकिन तू जिस मंजिल पे खड़ा मेरे बेटे, तेरे ऊपर हर वक्त मुसीबत है। मौला पास ने कहा, मेरे बाबा मुझे ऐसी रास्ता बताए कि मैं इस रास्ते से निकल सकूं। मौला अली ने कहा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे पास कुछ हाथ से पहले पानी छुआ है, वही हाथ तेरा पहले शहीद होगा। मौला ने कहा, ऐ मेरे बाबा, क्या मैं पानी कीमत तक ले जाऊंगा? मौला पाक ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम मस्जिद में तो पानी भर लिया, लेकिन ये पानी कीमत तक नहीं जाएगा, ये पानी कीमत तक नहीं जाएगा। मौला पाक ने कहा, ऐ मेरे रब, अगर मैं अपनी सकीना का वादा किया हुआ पानी नहीं ले जा सकता, तो मेरे मकसद में मुझे खेमे में वापस मत जाने देना। इतना करके मौला पाक ने कैसे मस्जिद जाको भरकर आप निकलते हैं, कई लोग के बरसार के मौला पाक घोड़े से गिरते हैं। गिरने के बाद जब मेरे आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला पाक के लाशे उठाते हैं, आने के बाद कहते हैं, ऐ अब्बास, आ मेरे गोद में, मैं तुझे खेमा में लेके जाऊं। मौला अब्बास ने फकत एक सवाल कहा था अपने मौला से, कहा, मेरे आका मुझ पर बस इतना एहसान करना, मेरा लाशा खेमे में ना लेके जाना। मैं अपनी सकीना से वादा करके आया हूँ कि सकीना, तेरा चचा मगदल में जा रहा है, तुझे प्यासा नहीं लगेगा, पानी लेकर आएगा। मेरे आका, मैं पानी नहीं ला पाया। अगर मेरी सकीना पूछे, अब्बास चाचा आप पानी लाने के लिए बोले थे, आप पानी नहीं लाए, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? मौला हुसैन ने कहा, तुझे इतनी सी मुसीबत खाए जा रही है, मैं कैसे सकीना को जवाब दूंगा कि तेरे चाचा अब्बास को मकतल में लाशा छोड़कर आया हूँ। मौला पाक ने कहा, मेरे आका, सिर्फ मेरा अलम लेकर जाना, जब आप अलम लेकर जाएंगे मेरी सकीना समझ जाएगी अलम आया है लेकिन अलमदार नहीं आया, अलम आया है लेकिन अलमदार नहीं आया। अल्लाह सजादारों करबला हो जाती है। करबला होने के बाद सारी बीवियां कैद में जाती है। कैद में जाने के बाद 2 साल के बाद जब शाम से आजादी मिलती है, आजादी मिलने के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद सज्जाद से कहा, सज्जाद सबसे पहले मुझे करबला लेके जाए, मैं जाकर देखना चाहती हूँ मेरे भाई का लाशा कैसा है, मेरे अकबर का लाशा कैसा है, मेरे अब्बास का लाशा कैसा है, मेरे असगर का लाशा कैसा है। जैसे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह कहती है, सैयद सज्जाद ने कहा, बीबी जान आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा, ऐ मेरे बेटे, अपनी फूफी का हर कदम पर साथ देना। अल्लाह ताला चाहता हो जैसे सैयद सज्जाद अपना खेमा लेकर, अपना कुर्बा लेकर वापस करबला में आते हैं। आने के बाद बीबी ज़ैनब से सलामुल्लाह कहती है, मेरे सज्जाद मुझे अब्बास के लाशे पे ले जाए, मुझे अब्बास के लाशे पे ले जाए। मौला सैयद सज्जाद ने बीबी ज़ैनब का हाथ पकड़कर लाते हैं, एक तुरबत पर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद कहते हैं, मेरी फूफी जान, यही अब्बास का तुरबत है, यही अब्बास का कमल है, यही अब्बास का मज़ार है। बीबी ज़ैनब ने जैसे अपने हाथों से अब्बास के कब्र को छुआ, छोड़ने के बाद कहा, सज्जाद तुझे याद नहीं है क्या तुझे याद नहीं का मेरे बेटे? सैयद सज्जाद ने कहा, नहीं फूफी जान मुझे याद है। क्या बात है? ज़ैनब ने कहा, बीबी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद तू लगता है मुझे गलती से असगर के लाशे पे ला दिया है, असगर के लाशे पे ला दिया है। बीबी ज़ैनब ने कहा, सैयद सज्जाद ने कहा, नहीं फूफी जान ये चाचा अब्बास का जनाजा है, इस चाचा अब्बास का तुरबत है। बीबी
बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास सज्जाद तुझे खबर नहीं मेरे भाई का कद 7 फीट का था, मेरा भाई इतना बड़ा था, ये सैयद मेरे भाई का कबर इतना छोटा कैसे है। सैयद सज्जाद ने कहा ऐ फूफी जान जब हम कह दो कर्बला से निकलने लगे, सिंगर मरहूम ने कहा जिस चीज को अली से बदला लेना हो, जिस चीज को अली को मारना हो, वो अब्बास अली का बेटा बड़ा है, वो अब्बास का लाशा है, जाओ मार लो, अली से बदला ले लो। मेरे भाइयों जिसने करबला में गया, जिसने हाथ में चौका, वो अब्बास के लाशे में मारने लगे, अब्बास के लाशे में मारने वाले लाश को टुकड़े टुकड़े कर गए, तस्वीर में बांट देते हैं। मेरे सैयद सज्जाद ने सामने दफन करने के लिए आए थे, तो अब्बास का लाशा एक सिमटी में लपेट कर उसको दफन किया था। बीबी ज़ैनब ने कहा हाय मेरे बाप की दुश्मन इस तरह बढ़ गई तो कूफे में लेकर शाम तक मुझे सताया गया, फिर भी मेरे अब्बास की मैयत के साथ यह खेल खेला गया। कैसे इन्होंने मेरे भाई अब्बास को बताया, मेरे भाई का बस इतना सा कसूर था कि वो मेरे पिता की आत्मोचन था, मेरे पिता की हिफाजतदार था, मेरे पिता की हिफाजत करने वाला था। बीबी ज़ैनब ने भाई की लाशें में बैठ कर, भाई की गुर्बत में बैठ कर बस्तियां पढ़ती है। बस्तियां पढ़ने के बाद वहां पे जाके वहां पे जाने के बाद मौला हुसैन के गुर्बत पे जाते हैं। वहां जाने के बाद मौला हुसैन से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मेरे भाई मेरे आका चाहते अब अल्लाह करीब वो वक्त आ गया है कि मैं मदीने वापस आ गया हूँ। अगर मदीने जाने के बाद नाने के रोजे पे कोई सिफारिश करना हो, कोई बात करनी हो तो मेरे को बता दे, मैं नाने के रोजे पे जाके नाने से कह दूंगा। मौला हुसैन ने बस इतना कहा ऐ मेरी बहन अगर जाना नाने के रोजे पे सबसे पहले मेरा सलाम कहना, सलाम कहने के बाद कहना ऐ नाना तेरे नवासे मारे गए लेकिन तेरी नमाज बच गई, तेरा नवासा मारा गया लेकिन तेरी उम्र बख्शी जाएगी, तेरा नवासा मारा गया लेकिन तेरी मस्जिदों में अजान कायम है। मेरे नाना लेकिन इतना कह देना है नाना तेरे नवासे को इस तरह मारा गया, इस तरह मारा गया तो तेरे इस्लाम में था ही नहीं। तू कहा था मेरे नाना जानवर को अगर कुर्बान करना तो पानी पिला के करना, लेकिन मेरे नाना तेरे कलमा पढ़ने वालों ने मुझे 3 दिन तक प्यासा रखा। मैं आखिरी वक्त पर अपने असगर को पानी मांगा, इन्होंने कहा क्या कहा मेरे बहन इतना नाना से बताना। इन्होंने कहा कि हुसैन झूठ बोल रहा है, खुद प्यासा है, असगर का बहाना ले रहा है। बीबी ज़ैनब ने कहा मेरे भाई मैं तेरा सलाम तेरी बात में अपने नाने से कहूंगा, लेकिन मैं अपने नाने से एक बात मैं भी कहूंगी। कहने के बाद अल्लाह बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीने से करबला से निकलती है। निकलने के बाद जैसे मदीने के अंदर पहुंचती है, मदीने में पहुंचने के बाद मदीने में बोल दिया जाता है कि करबला से हुसैन का लुटा हुआ कबीला वापस आ गया है। जैसे बीबी सुगरा के कानों में ये खबर पहुंचता है, बीबी सुगरा ने सुनते बाहर निकल गई है अम्मी जान मुझे इतना बताओ मेरा अब्बास भी आया है, मेरा अब्बास भी आया है। बीबी ने कहा चल के देखते हैं करबला अगर आया है तो प्रताप तो सभी आए होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक आएगा। बीबी सुगरा ने जैसे मदीने की गलियों से निकलते हैं तो सामने सैयद सज्जाद एक पत्थर पे बैठे हुए होते हैं। बैठने जैसे आप बैठते पत्थर पे एक कन्या जाके कहती है ऐ जनाब आप यहाँ से उठ जाइए, अब्बास की बहन आ रही है, अब्बास की बहन आ रही है। और मौला सज्जाद ने कहा मैं अपने आंखों का पर्दा कर लेता हूँ, अपने आका जाति से कह दे वो बगल से चली जाए। बीबी कमीज ने कहा ऐसा आदमी क्या तुझे मालूम नहीं कि अब्बास की बहन है, जैसे अब्बास का नाम आना था। सैयद सज्जाद ने कहा ऐ मेरे चचा अब्बास आज भी तेरी बेटियां तेरी जिदा के नाम से जाना जाती है, तेरे पर्दे के नाम से पहचानी जाती है। सैयद सज्जाद ने कहा ऐसा जानी मैं इतना कहता करती हूँ, मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। कई मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से मैं बैठा हूँ, मेरी तकलीफ मुझे उठने नहीं देती, मुझे उठने नहीं देती। ऐसे बीबी सुगरा को ये कान मेरे पास पहुंचती है। बीबी
सुगरा ने कहा अम्मा जान ये लहजे तो मेरे सज्जाद से मिलते हैं, ये लहजे तो मेरे आखिर दीवार से मिलते हैं, कहीं ये मेरा सज्जाद तो नहीं है। सैयद सज्जाद ने कहा ऐ मेरी बहन सुगरा, हाँ तेरा भाई सज्जाद है, तेरा भाई सज्जाद है, तेरा भाई सज्जाद है। जैसे सज्जाद का नाम आना था बीवी सुगरा ने भाई के गले में अपना भाई डाल कर कहते हैं ऐ मेरे भाई सज्जाद, तुझे जवान पे जाना तू शहीद हो गया, तेरे बाल देखा तेरे बाल काले में सफेद हो गए। सैयद सज्जाद ने कहा ऐ सुगरा, अम्मद ने अजर रिसालत कुछ ऐसे अदा किया कि हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें मदीने का हवा पर भेज दिया।